हर ज़िलों में जाकर सुनवाई करते हैं। जैसे आज हमने 20 मामले रखे थे यहाँ सुनवाई के लिए। ऑन एन एवरेज 50% मामले रायपुर ज़िले के होते हैं। आज यहाँ पर 3-4 मामले ऐसे थे जिसमें कि मैं कह सकती हूँ कि इंटरेस्टिंग फैसले भी हुए हैं। FIR लिखा है, उसमें महिला आयोग की डेट और उसका उल्लेख भी किया है निर्देश का 26 जुलाई को। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के द्वारा आयोग के समक्ष आने वाले प्रकरणों की सुनवाई जिलों में जाकर की जाती है और मनेन्द्रगढ़ में कोरिया और MCB जिले के जो प्रकरण आए हुए थे उनकी सुनवाई की गई है। महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, अगर मैं टोटल बात करूँ छत्तीसगढ़ में आयोग के समक्ष आने वाले प्रकरणों की कितने मामले जो प्रकरण पेंडिंग है और किस तरह से उसका निराकरण किया जा रहा है? देखिए, मेरे कार्यकाल में जुलाई 2020 से लेकर के जब मुझे कार्यकाल मिला था तो 582 प्रकरण पेंडिंग थे। उसके बाद से ऑन एन एवरेज अभी तक मैं 6000 से ज़्यादा मामलों का निराकरण कर चुकी हूँ और अभी भी लगभग 1800-1900 मामले पेंडिंग हैं, क्योंकि हम हर ज़िलों में जाकर सुनवाई करते हैं। जैसे आज हमने 20 मामले रखे थे यहाँ सुनवाई के लिए और ये हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में 312 नंबर की जन सुनवाई है, मतलब 312 जगह सुनवाई हो चुकी है। ऑन एन एवरेज 50% मामले रायपुर ज़िले के होते हैं और बाकी 50% केसेस ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के सब जिलों के हैं। तो हमारी रायपुर में 4 से 5 दिन जन सुनवाई होती है और बाकी ज़िलों में लगातार दौरा प्रोग्राम बनता है और हम उसी ज़िले की महिलाओं के लिए वहीं पर ज़िले में सुनवाई की व्यवस्था करते हैं ताकि उनको कहीं बाहर ना जाना पड़े और उन्हें स्थानीय स्तर पर अपने मामलों का निराकरण हो सके। अभी मनेन्द्र की अगर बात करूँ तो कुछ ऐसे कोई मामले जो प्रमुख रूप से यहाँ पे उसका जो निराकरण किया गया हो, सुनवाई हुई हो? हाँ, आज यहाँ पर 3-4 मामले ऐसे थे जिसमें कि मैं कह सकती हूँ कि इंटरेस्टिंग फैसले भी हुए हैं। 2 मामले तो ऐसे थे जिसमें आयोग के निर्देश पर सुलह हो गया। एक मामला था जिसमें आयोग ने 25 जुलाई 24 को ऑर्डर किया था FIR करने का और पुलिस ने FIR लिखा है, उसमें महिला आयोग की डेट और उसका उल्लेख भी किया है निर्देश का 26 जुलाई को। पर वो महिलाएं उसके बाद भी सतर्क नहीं रहीं और फिर रिलीफ चाह रही थी। तो जब उनका 14 लाख की देनदारी का था मामला तो निराकरण अब पुलिस थाने वाले करेंगे। एक मामला और था जिसमें 4 लाख का चेक उनको मिल चुका है पर वो चेक डिसऑनर हो गया 1 लाख का, तो उन्होंने कार्रवाई नहीं की, वकील भी नहीं रखा, तो उनको समझाइश दिया है कि आप ये करें। एक मामला यहाँ पर जो मुख्य रूप से बताने लायक था कि 65 वर्षीय महिला और 68 वर्षीय पति दोनों के बीच इतना ज़्यादा मारपीट होता है कि वो डंडे से पिटाई करता है बुजुर्ग महिला की। तो 2 महीने से वो अपनी बेटी के घर पर रह रही थी और बुजुर्ग पति जो था वो पहले कॉलरीज में काम करता था और रिटायर हो चुका है, उसे एक मुश्त 40 लाख मिला था। तो आखिरी में वो राज़ी हो गया कि वो 5 लाख अपनी पत्नी को देगा और अभी अस्थायी रूप से 5,000 रुपये महीना देगा और उस पूरे प्रकरण की 1 साल तक निगरानी प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। एक मामला था जिसमें एक बच्ची ने अपने बड़े पापा के खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट लिखाने का प्रयास किया था, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और पूरी संपत्ति वगैरह सब होने के बाद थी, न संपत्ति दे रहे थे न उसमें हक हिस्सा दे रहे थे। आज यहाँ पर आयोग की समझाइश में उसने तत्काल जेब से निकाल करके ऋण पुस्तिका दिया जो उसके मृतक पिता के नाम पर था। तो आवेदिका को अपनी पहली सुनवाई में अपनी संपत्ति का डॉक्यूमेंट मिल गया जो उसके पास नहीं था और उसमें फौती चढ़ाने के लिए हमने तत्काल प्रभाव से यहाँ DPO और कुंवरपुर के प्रभारी तहसीलदार से बात भी किया है। यहाँ से जिला सहायक मिशन समन्वयक को भी उसमें डिप्यूट किया है ताकि उसका नाम चढ़ सके वहाँ पर। तो इस तरीके से आज काफ़ी मामले हुए हैं और एक मामला जो था जिला सरगुजा के अंतर्गत लखनपुर थाना क्षेत्र का है, जिसमें मृतका और उसकी बेटी दोनों को फांसी से मरना बताया है, लेकिन फांसी की जो स्टेट है, कभी भी फांसी ज़मीन पर पाँव रख के खड़े हुए फांसी नहीं होती है। बच्ची और उसकी माँ दोनों की यदि फ़ोटो देखी जाए तो दोनों के पाँव ज़मीन से लगे हुए हैं और रस्सी गले में लटकी हुई है पेड़ से। तो इससे साफ साफ कोई भी अंधा भी बता सकता है कि फांसी नहीं है, मर्डर है। पर इस मामले में पुलिस कार्रवाई करने में कहीं कहीं लापरवाही कर रही है और आज यहाँ पर कोई भी उपस्थित नहीं थे। उन्होंने बहाना बनाया कि मुख्यमंत्री की ड्यूटी लगी है अंबिकापुर में, तो इस प्रकरण को कल अंबिकापुर की सुनवाई में तुरंत शिफ्ट किया गया है
और यदि कल भी पुलिस वाले अनुपस्थित रहते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। एक अंतिम सवाल आपसे, जैसा कि आपने बताया कि रायपुर जिले में मामले ज़्यादा हैं, वर्तमान परिदृश्य की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में महिलाओं की क्या स्थिति है जिस तरह से मामले सामने आते हैं? देखिए, अपराध कभी भी समाप्त पूरी तरीके से नहीं होते हैं। आप पुरातन काल से लेंगे और आज तक के हमेशा सॉफ्ट टारगेट महिलाएं होती हैं। अब ये हमारी कोशिश है कि हम महिलाओं में कितना अवेयरनेस ला सकें और हम उस दिशा में काम करते हैं। हम महिला आयोग के माध्यम से हर ज़िले में जो सुनवाई करते हैं और न्यूज़ के माध्यम से जब उनको सूचना मिलती है तो जिन महिलाओं को कभी आयोग के बारे में नहीं पता वो भी शिकायत करने की शुरुआत करती हैं। तो हमारे कार्यकाल में शिकायतें भी हमको बढ़ी और निराकरण भी बहुत हुआ। तो होता ये है कि हमारे आयोग में आने से महिलाओं को अपने मामले के लिए किसी वकील के पास नहीं जाना पड़ता, थाना नहीं जाना पड़ता है और हम निःशुल्क और त्वरित न्याय के से सिद्धांत पर काम करते हैं। और हमने एक व्हाट्सएप कॉल सेंटर भी डाला है, तो कोई भी महिला जो आवेदन भी नहीं लिख सकती, मोबाइल में यदि मैसेज डाल देती है, लिखे हुए आवेदन की फ़ोटोकॉपी यदि व्हाट्सएप में भेज देती है तो भी हम केस रजिस्टर करते हैं। हमारे व्हाट्सएप कॉल का नंबर है 9098382225। तो इसको आप यदि स्प्रेड कर देंगे तो इससे भी काफ़ी महिलाएं शिकायत कर सकती हैं। तो आपसे किरणमयी नायक जिन्होंने बताया कि महिला आयोग महिलाओं को जागरूक करने की दिशा में काम कर रहा है और इसमें जो शिकायतें आई हैं उनकी भी संख्या है, लेकिन जो निराकरण हुआ है उसकी भी संख्या जो पर्याप्त है। तो इस तरह से जो महिलाओं की ओर से जो शिकायतें आती हैं, जो प्रकरणों में सुनवाई के दौरान उसके निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। सतीश गुप्ता, IBC 24, मनेंद्रगढ़।